अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में सुहेल वड़ाइच ने कुछ इंकशाफात की। उन्होंने कहा कि जो उनका दौरा था लंदन में, नवाज़ शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। वो ये कि नवाज़ शरीफ जो है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, यहाँ हम देखते हैं कि जो वड़ाई साहब हैं, उन्होंने बताया कि नवाज़ शरीफ जो है वो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है, मुआशी पॉलिसियाँ जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं है। और सबसे पहले ये कि मैंने उनको कहा था कि इलेक्शन में चले जाएँ बजाय ये कि आप हुकूमत में आ जाएँ। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और फिर उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि मैं चाह रहा था कि वज़ीर ख़जाना जो है वो इसहाक डार साहब हों, ना कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब हों। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि सुहेल वड़ाइच ने कह दिया कि मियाँ साहब जो है शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से खुश नहीं है। उसकी फ़ौरन डिनाइल आया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से। अब वड़ाइच साहब अगर या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर खुदा न खास्ता मियाँ साहब झूठ बोल रहे हैं, कोई एक बात तो इसमें से है। चलें, अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ गलत फहमी हो गई और कुछ गलत बात कह दी, गलत बयानी कर दी सुहेल वड़ाइच साहब ने, तो एक बात तो कंफर्म हो गई ना। लेकिन मियाँ साहब के ट्वीट से कि मिफ्ता इस्माइल से वो खुश नहीं है, और मिफ्ता इस्माइल साहब का शायद जाना अब ठहर गया है। जितने मुंह पे उनकी कालिक मलनी थी इस पिछले 3-4 महीनों में, वो मलवा दी गई। सारे मुश्किल फैसले उनसे करवा लिए गए, सारी गालियाँ उनको पढ़वा दी गई। और अब जब गालियाँ पड़ गई हैं तो उनको कहा जा रहा है कि भाई आपने काम अच्छा नहीं किया और आप जाएं यहाँ से। तो ये बेसिकली एक इनडायरेक्टली पैगाम है मिफ्ता इस्माइल का साहब को मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से। जहाँ तक डार साहब को लगाने की बात है, देखें, डार साहब तकरीबन जो हैं वो एक तरह से इस मामले को पहले दिन से देख रहे हैं। पाकिस्तान की वजारत ख़जाना को इतने दिनों तक गवर्नर स्टेट बैंक नहीं लगने दिया डार साहब ने, जब तक उनका अपना बंदा नॉमिनेट नहीं कर दिया गया, जो कि अब जमील अहमद साहब, जो कि अब गवर्नर स्टेट बैंक बनेंगे। तो वो उस वक्त बने जब डार साहब की मर्जी का बंदा मिल गया। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जहां पर मियाँ साहब हो जाएं, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो जाएं, चाहे डार साहब हो जाएं, चाहे मिफ्ता इस्माइल हो जाएं, इन सबों के लिए मुश्किल सूरत हाल है। क्योंकि मियाँ साहब ने अगर ये बयान नहीं भी दिया अब शहबाज शरीफ के बारे में, लेकिन उन्होंने एक तरह से मिफ्ता इस्माइल के लिए ऊपर तो नो कॉन्फिडेंस शो कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ शबीर साहब, एक और चीज़ हमारे सामने आती है, वो ये कि उन्होंने एक और चीज़ बताई कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो समझ रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान का जो बयानिया है उसका मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाए कि मैं पाकिस्तान भी आऊँ और जेल भी ना जाना पड़े। तो फिर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो उनकी बात है ना कि पाकिस्तान आऊँ और वो इमरान खान का मुकाबला करें, क्योंकि इमरान खान के बारे में जैसा कि उन्होंने वड़ाइच साहब ने बताया कि मियाँ साहब के ख्यालात ये हैं कि इमरान खान सबसे बड़ा फैसिस्ट है और वो उस फाशिस्ट को शिकस्त देना सबसे पहले ज़रूरी है। और इसीलिए वो उस फाशिज्म का मुकाबला उनके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब सही से नहीं कर पा रहे। असल में मियाँ साहब का शहबाज शरीफ पे जो नो कॉन्फिडेंस है वो माशी पॉलिसियों को लेकर के नहीं है, वो पॉलिसी सियासी मामला है। सियासत के अंदर जो है उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो इमरान खान है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तरह से काउंटर नहीं कर पा रहे इमरान खान को जिस तरह से मियाँ साहब चाहते हैं। इसीलिए मियाँ साहब चाहते हैं कि वो वापस आएँ और आ करके वो सियासी महाज संभालें। लेकिन मामला यह है कि उनके वो ऐसे बुरी तरह कानून के शिकंजे में जकड़ा गया है कि वो एक तो अदालती मफरूर हैं, उन्हें आते ही जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जा कर के उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए तो निकाला जाए, वो निकाला भी कैसे जाए ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बेसिकली उनका सारा का सारा नो कॉन्फिडेंस जो है वो शहबाज शरीफ पर है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो वापस आए, वापस आकर के उनको सियासी महाज पे उनको मुकाबला करना है उनका। तो ये एक सूरत हाल है। मियाँ साहब आना भी चाहते हैं, नहीं भी आ सकते, ये वाला मामला है। हाँ, लेकिन उनके अंदर ये जो उन्होंने एक बात की जो वड़ाइच साहब ने बताई कि मरियम नवाज पे बड़ा का कॉन्फिडेंस है मियाँ साहब को, अब मुझे इसकी वजह समझ नहीं आई।
मरियम नवाज साहिबा 3 इलेक्शन कैंपेन्स लीड कर चुकी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और अभी ये रिसेंट पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन। तीनों में उन्होंने बुरी तरह शिकस्त खाई है। तो मरियम नवाज पे उनका किस बात का कॉन्फिडेंस है ये नहीं पता। हाँ, ये कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा उनका कि मरियम साहिबा ज़रा सा ट्वीट करती हैं तो पेट्रोल की कीमत कम कर दी जाती है, वो ट्वीट करती हैं तो ताजिरों को, छोटे ताजिरों को टैक्स में छूट मिल जाती है। तो बेसिकली वो ट्विटर पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा तो उनकी कारकर्दगी कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आती। अच्छा शबीर साहब, एक और चीज़ सामने आती है कि जो शेख रशीद हैं हमेशा से वो ये कहते हैं कि ये जो सारा मामला है ये नून और शीन का है, तो और उन्होंने ये भी कहा है कि नून में से शीन जो है बहुत जल्दी निकल जाएगी। तो अब आप बताएं, आपको क्या लगता है कि वाकई यही मामला चल रहा है कि नून में से शीन निकलेगी या फिर साथ ही चलती रहेगी? देखें, निकलने का तो मुझे नहीं पता, निकल तो शायद गई है। अब नून और शीन आमने सामने आ गई हैं। एक तरफ नून है और नून में जाहिर है कि नवाज शरीफ है और उनके साथ मरियम नवाज है, और दूसरी तरफ शीन है, और शीन में जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उसमें शहबाज शरीफ हैं और भी चंद लोग हैं, यायाज सादिक हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, इस तरह के लोग। इस तरफ जावेद लतीफ़ हैं नून के साथ। तो नून और शीन अब आमने सामने हैं और ये आइडियल सिचुएशन है इनके मुखालिफिन के लिए, और मुखालिफ इनका सिर्फ एक है इस वक्त, और वो इमरान खान है। तो इमरान खान के लिए बहुत ही आसान सिचुएशन क्रिएट कर दी है इन दोनों ने हुकूमत में आके। देखें, हुकूमत करना दूर से बहुत अच्छा लगता है, जब आपको हुकूमत मिलती है तो आपको पता चलता है कि ये कितना मुश्किल काम है। मियाँ साहब दूर बैठे हैं, मियाँ साहब लंदन में हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो थिक ऑफ द थिंग्स में हैं, वो फेस कर रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, और अब तो फ्लड्स भी हैं बुरी तरह से। तो ये सारी सिचुएशन को शहबाज शरीफ ने फेस करना है। मियाँ साहब जो हैं वो वहाँ से लंदन से बैठ के इनकलाब ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकलाब लाना इस वक्त बड़ा मुश्किल है, ख़ास तौर से उस वक्त जब इमरान खान का अपना इनकलाब बड़ी ज़ोरों पर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो उसके लिए दूसरा इनकलाब आना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। जी नाज़रीन, अब देखना ये है कि इस तमाम सारे मामले में क्या होता है, नून शीन का क्या मामला चलता है, और जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है इसमें क्या बेहतरी देखने को हमें मिलती है। नाज़रीन, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।